जय हिंद साथियों। अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी पाना, अगर आप अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हो तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है आमाशय, उसके बारे में। दोस्तों आमाशय के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन वनडे कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो दोस्तों एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवार या फिर वो ग्राम सेवक की ही क्यों ना हो, सभी एग्जामों के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आमाशय वाले चैप्टर से दोस्तों जो ऐड किए हैं, सभी क्वेश्चन हाई लेवल के में सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पिछली एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन भी हैं दोस्तों, और आने वाली एग्जामों के लिए भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारा, आमाशय का पीएच मान होता है। आमाशय का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए है 1.5 से लेके 2.5 तक। ऑप्शन नंबर बी है 1 से लेके 3.5 तक। ऑप्शन नंबर सी है 7.5 से लेके 8.5 तक। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आमाशय का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो होता है 7.5 से लेकर के 2.5 तक। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों बात की जाए 1 से लेकर के 3.5 तक, ये किसका पीएच मान होता है? तो ये पीएच मान होता है दोस्तों जठर रस का। किसको होता है मेरे भाइयों? जठर रस का होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों 7.5 से लेकर के 8.5 तक का जो पीएच मान होता है ये किसका होता है? तो मेरे भाइयों ये होता है पित्तरस का। किसको होता है दोस्तों? पित्तरस का होता है। पित्तरस का होता है। दोस्तों जठर रस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे पित्तरस के बारे में। देखिए दोस्तों जठर रस के बारे में। दोस्तों जठर रस का जो निर्माण होता है दोस्तों वो होता है जठर ग्रंथियों से। किससे होता है दोस्तों? जठर ग्रंथियों से जठर रस का निर्माण होता है। दोस्तों ये जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये जठर ग्रंथि पाई जाती है मेरे भाइयों आमाशय में पाई जाती है। और दोस्तों इस जठर रस का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो कितना होता है? 1 से लेकर के 3.5 तक, यानी कि प्रबल अम्लीय होता है। कैसा होता है दोस्तों? प्रबल अम्लीय होता है। आपको पता है 6.9 से 1 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है। और दोस्तों 7 उदासीन होता है। 7.1 से 14 की ओर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। तो दोस्तों ये 1 से लेकर के 3.5 जब इसका जठर रस का पीएच मान है तो दोस्तों ये क्या होगा? प्रबल अम्लीय होगा। बात क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों और बात की जाए कि जठर रस में क्या क्या उपस्थित होता है, ये जठर रस किस किस से मिलकर के बना होता है? तो दोस्तों जठर रस है ये वाटर होता है इसमें, इसके साथ में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और इसके अलावा दोस्तों क्या होता है? एंजाइम होता है। क्या होता है दोस्तों? एंजाइम होता है। 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों। वो 2 प्रकार के एंजाइम मैं आपको बता दूं, एक तो होता है पेप्सिनोजन और एक होता है प्रोरेनिन, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इसी ही चैप्टर में। बात क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों अब बात कर लेता हूं मैं पित्तरस के बारे में। दोस्तों पित्तरस की बात की जाए तो मैंने बताया अभी कि पित्तरस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.5 से लेकर के दोस्तों 8.5 तक होता है। दुर्बल क्षारीय होता है दोस्तों। 7.1 से लेकर के 14 तक जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। तो 14 की ओर दोस्तों प्रबल क्षारीयता होगी और 7 के जो आसपास होता है दोस्तों वो दुर्बल क्षारीयता होगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो पित्तरस का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो दुर्बल क्षारीय होता है। 7.5 से लेकर के 8.5 तक होता है। दोस्तों पित्तरस का निर्माण की बात की जाए कि साहब पित्तरस का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो मेरे भाइयों पित्तरस का जो निर्माण होता है दोस्तों वो होता है यकृत में। और दोस्तों ये जमा कहाँ होता है? तो मेरे भाइयों ये पित्ताशय में जाकर के जमा होता है। कहाँ जाके जमा होता है दोस्तों? पित्ताशय में जाकर के जमा होता है। और दोस्तों कार्य कहाँ पे करता है ये? तो दोस्तों ये कार्य करता है छोटी आंत में। दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इनको आपको नोट करना है दोस्तों। और इसके अलावा भी दोस्तों मैं कुछ जानकारी बता देता हूं दोस्तों पीएच से संबंधित। जैसे कि दोस्तों अग्नाशय रस का पीएच मान कितना होता है? जो अग्नाशय रस होता है दोस्तों, इस अग्नाशय रस का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो होता है 7.7। यानी मैं कह सकता हूं कि ये भी क्या है? ये भी दुर्बल क्षारीय है, क्योंकि 14 की तरफ जाने पर दोस्तों क्षारीयता बढ़ती है। बात क्लियर है?
इसके अलावा दोस्तों लार के पीएच मान की बात कर लेता हूं। तो दोस्तों लार का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.5 से लेकर के 6.8 तक। तो ये भी कह सकता हूं दोस्तों कि ये क्या है, ये है दोस्तों दुर्बल अम्लीय। क्या है दोस्तों, दुर्बल अम्लीय। इसका पीएच कैसा है दोस्तों, इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसकी है दुर्बल अम्लीय, क्योंकि एक की तरफ जाने पर दोस्तों 1 2 3 दोस्तों यहाँ पर प्रबल अम्लीय होता है, जबकि जो 4 5 6 से लेकर के 6.9 तक दोस्तों दुर्बल अम्लीय आता है। एक की तरफ जाने पर दोस्तों 7 से 1 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है और 7 से 14 की तरफ जाने पर दोस्तों क्षारीयता बढ़ती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आमाशय में उपस्थित भोजन को क्या कहा जाता है। दोस्तों आमाशय में उपस्थित जो भोजन होता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बोलस, ऑप्शन नंबर बी कायम, ऑप्शन नंबर सी कायल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो आमाशय में जो भोजन होता है, पता है आपको, आमाशय में दोस्तों लगभग 3 से लेकर के 4 घंटे तक हमारा भोजन आमाशय में ठहरता है। दोस्तों आमाशय में जो उपस्थित भोजन होता है दोस्तों इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि मुख गुहा में होता है तब इसे अलग नामों से जाना जाता है, उसी तरीके से आमाशय में होता है तब अलग नामों से जाना जाता है दोस्तों भोजन को। और जब दोस्तों छोटी आंत में चला जाता है तब अलग नामों से जाना जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आमाशय में जो उपस्थित भोजन होता है दोस्तों उसे कहा जाता है दोस्तों कायम। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, कायम कहा जाता है। दोस्तों बोलस की बात की जाए तो बोलस होता है, ये बोलस दोस्तों मुख गुहा में भोजन को क्या कहा जाता है दोस्तों, मुख गुहा में भोजन को कहा जाता है दोस्तों बोलस। और दोस्तों इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति की बात की जाए दोस्तों तो इसकी प्रकृति होती है मेरे भाइयों क्षारीय। इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। आमाशय में मैंने बता दिया आपको कि आमाशय में जो भोजन होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों कायम कहा जाता है। इस कायम की प्रकृति कैसी होती है, तो दोस्तों इसकी कायम की जो प्रकृति होती है वो होती है दोस्तों अम्लीय। कैसी होती है मेरे भाइयों, अम्लीय होती है। दोस्तों कायल की बात की जाए तो दोस्तों कायल जो है, इस कायल दोस्तों कायल छोटी आंत में जो भोजन होता है दोस्तों, छोटी आंत में भोजन पचने के बाद में जो भोजन रुक रहता है दोस्तों उस भोजन को कहा जाता है दोस्तों कायल। क्या कहा जाता है दोस्तों, कायल कहा जाता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, तो इसकी प्रकृति वापस क्षारीय हो जाती है। बात क्लियर है दोस्तों, मैं आपको वापस बताता हूँ। आमाशय में उपस्थित भोजन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो आमाशय में उपस्थित भोजन को कहा जाता है दोस्तों कायम। क्या कहा जाता है दोस्तों, कायम कहा जाता है। मुख गुहा की बात की जाए तो मुख गुहा में भोजन को बोलस कहा जाता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है दोस्तों। जबकि जो कायम होता है दोस्तों, जो आमाशय में उपस्थित जो भोजन होता है उसे कायम कहा जाता है। और कायम की जो प्रकृति होती है दोस्तों उसे अम्लीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अम्लीय कहा जाता है। कायल की बात की जाए दोस्तों तो छोटी आंत में जो भोजन होता है, छोटी आंत में जो भोजन होता है दोस्तों, छोटी आंत में जो भोजन होता है दोस्तों, इस छोटी आंत में भोजन को क्या कहा जाता है दोस्तों, छोटी आंत में भोजन होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, छोटी आंत में भोजन को कहा जाता है दोस्तों कायल कहा जाता है। अब बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है। ऑप्शन नंबर ए मुख गुहा में, ऑप्शन नंबर बी आमाशय में, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में। दोस्तों प्रोटीन का जो सर्वाधिक पाचन होता है, प्रोटीन की बात की जा रही है दोस्तों, तो प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है दोस्तों आमाशय में। कहाँ पे होता है दोस्तों, आमाशय में। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत कुछ है। अगर मुख गुहा की बात की जाए दोस्तों तो मुख गुहा में सर्वाधिक जो पाचन होता है वो होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है मेरे भाइयों, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक पाचन होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक पाचन शरीर के किस भाग में होता है, तो दोस्तों मुख गुहा में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, मुख गुहा में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है दोस्तों, तो आमाशय में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, आमाशय में होता है। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए दोस्तों कि वसा का सर्वाधिक पाचन कहाँ पे होता है, तो मेरे भाइयों वसा का सर्वाधिक जो पाचन होता है दोस्तों वो होता है छोटी आंत में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों बहुत बार एग्जाम में भी पूछा हुआ है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों
कि प्रोटीन का जो सर्वाधिक पाचन होता है वो होता है दोस्तों आमाशय में। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक पाचन मुख गुहा में होता है। वसा की बात की जाए तो वसा का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है दोस्तों, छोटी आंत में होता है। ये थोड़ी बहुत अच्छी चीजें हैं दोस्तों, इनको नोट कर लेना। और दोस्तों डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बात क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आमाशय का आकार होता है, आमाशय का आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए जे के समान, ऑप्शन नंबर बी एच के समान। दोस्तों ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है, आप जानते होंगे दोस्तों, जैसे कि जे है, एच है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन था आमाशय का आकार होता है अंग्रेजी वर्णमाला के जे के समान, अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान, तितली के समान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जे के समान। हमारे आमाशय का जो आकार होता है दोस्तों वो जे के समान होता है। इसकी आकृति कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों, इस आमाशय की आकृति दोस्तों कुछ इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों इस आमाशय की आकृति। यहाँ पे दोस्तों ये जो वाला भाग है दोस्तों ये होता है, कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है गर्सिका। इसे ईसोफेगस भी कहा जाता है, इसे भोजन नली भी कहा जाता है दोस्तों। इस वाले भाग को भोजन मुख से दोस्तों पेट तक जो भोजन लाने का कार्य करती है दोस्तों वो गर्सिका या ईसोफेगस करती है। बात क्लियर है? इसका आकार कैसे होता है, तो इसका आकार दोस्तों आमाशय का आकार जो होता है दोस्तों, स्टोमक का जो आकार होता है दोस्तों, पेट का जो आकार होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान होता है। कैसे होता है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एच आकार का और तितली के आकार का दोस्तों होता क्या है। तो दोस्तों गले में दोस्तों थायराइड ग्रंथि, आपने नाम सुना होगा कि गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। तो थायराइड जो ग्रंथि का जो आकार होता है दोस्तों वो कैसा होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान या फिर तितली के समान होता है। कुछ दोस्तों इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों कुछ इस तरीके से होता है। तो थायराइड का आकार किस तरीके से होता है दोस्तों, तितली के समान होता है या फिर अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान होता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए आमाशय, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर डी गर्सिका। तो दोस्तों आमाशय का जो सबसे चौड़ा भाग होता है दोस्तों वो होता है मेरे भाइयों आमाशय। क्या होता है दोस्तों, आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। और इसमें दोस्तों पता है भोजन कितनी देर रुकता है, लगभग 3 से 4 घंटे तक रुकता है दोस्तों। इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो कि दोस्तों भोजन को सड़ने से बचाता है, बैक्टीरिया को खत्म कर देता है और दोस्तों निष्क्रिय जो एंजाइम होते हैं उनको सक्रिय एंजाइम बनाने का कार्य करता है। ये HCl का कार्य है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि किसके क्या क्या कार्य होते हैं, किसके क्या क्या कार्य नहीं होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आमाशय में भोजन लगभग कितने समय तक ठहरता है। आमाशय में जो भोजन होता है दोस्तों ये लगभग कितने समय तक ठहरता है, 1 घंटा तक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 2 घंटे तक, ऑप्शन नंबर सी 3 से 4 घंटे तक, ऑप्शन नंबर डी 5 से 6 घंटे तक। तो दोस्तों आमाशय में जो भोजन ठहरता है वो ठहरता है दोस्तों लगभग 3 से 4 घंटे तक। कितना ठहरता है दोस्तों, लगभग 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से आमाशय के भाग है, आमाशय का भाग है, निम्नलिखित में से आमाशय का भाग है। ऑप्शन नंबर ए कार्डियक, ऑप्शन नंबर बी फंडिक, ऑप्शन नंबर सी पाइलोरिक या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि दोस्तों ये सारे के सारे भाग ही किसके भाग है दोस्तों, आमाशय के भाग है। कार्डियक भी आमाशय का भाग है, फंडिक भी आमाशय का भाग है, पाइलोरिक भी आमाशय का भाग है। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम की सहायता से बताया दोस्तों कि जो आमाशय होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान होता है दोस्तों। कुछ इस तरीके से होता है, मैं आपको वापस बताता हूं। कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों। ये जो ऊपर की तरफ आपको जो ये दिखाई दे रही है दोस्तों, ये वाली जो संरचना दिखाई दे रही है दोस्तों, ये होती है गर्सिका।
ईगोफेगस भी कहा जाता है दोस्तों। ये क्या करती है दोस्तों, मुख से लेकर के पेट तक जो भोजन लाने का कार्य करती है दोस्तों। जो भोजन नली होती है वो किसे कहा जाता है, इस गर्सिका को कहा जाता है, इस ईसोफेगस को कहा जाता है दोस्तों। इसे भोजन नली भी कहा जाता है। तो दोस्तों इससे जो जुड़ा हुआ जो भाग होता है दोस्तों वो तो होता है कार्डियक। कौन सा होता है दोस्तों, कार्डियक वाला भाग होता है। और दोस्तों पाइलोरिक होता है दोस्तों, ये यहाँ पे होता है दोस्तों, नीचे की तरफ होता है, कुछ इस जगह पर होता है। इससे जुड़ा हुआ जो भाग होता है दोस्तों ये मैंने बता दिया कार्डियक होता है। और दोस्तों ये बचा हुआ जो भाग है दोस्तों, ये बचा हुआ जो भाग है, बचा हुआ जो भाग है दोस्तों, बचा हुआ जो भाग है ये वाला होता है दोस्तों फंडिक वाला। ये वाला कैसा होता है दोस्तों, ये फंडिक वाला होता है, ये ऊपर तक होता है दोस्तों। ये वाला भाग कैसा होता है, फंडिक वाला होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि भोजन नली से आमाशय का कौन सा भाग जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। तो गर्सिका से, ईसोफेगस से या फिर भोजन नली से आमाशय का कार्डियक वाला भाग जुड़ा रहता है। कौन सा वाला भाग जुड़ा रहता है दोस्तों, कार्डियक वाला भाग जुड़ा हुआ होता है। और दोस्तों आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला होता है दोस्तों जो कि भोजन नली से जुड़ा हुआ होता है, वह होता है कार्डियक। बीच वाला होता है दोस्तों, ये होता है फंडिक। और सबसे नीचे की तरफ होता है दोस्तों जो छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों, ये होता है पाइलोरिक। कौन सा वाला भाग होता है दोस्तों, पाइलोरिक भाग होता है। आमाशय के बाद में दोस्तों जो भोजन जाता है दोस्तों वो छोटी आंत में जाता है। किस में जाता है दोस्तों, छोटी आंत में जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आमाशय के अंदर की तरफ उत्तकों से बनी एक परत होती है जिसे जठर ग्रंथि कहा जाता है। आमाशय के अंदर दोस्तों, आमाशय के अंदर आप देखोगे तो उत्तकों से, टिश्यू से बनी एक परत होती है दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसे जठर ग्रंथि कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जठर ग्रंथि कहा जाता है। उस ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों जठर रस, ऑप्शन नंबर बी है पित्त रस, ऑप्शन नंबर सी है अग्नाशय रस, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। जैसा कि दोस्तों नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जठर ग्रंथियों से जो रस निकलता है दोस्तों, ये जठर रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है मेरे भाइयों, जठर रस निकलता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था दोस्तों कि जो जठर रस होता है, इस जठर में क्या क्या उपस्थित होता है। तो दोस्तों इस जठर रस में वाटर उपस्थित होता है, उसी के साथ में HCl उपस्थित होता है, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम, और उसी के साथ में दोस्तों एंजाइम उपस्थित होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है दोस्तों वो, और उसी के अलावा दोस्तों एंजाइम उपस्थित होते हैं। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है जिसे दोस्तों तेजाब भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तेजाब भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तेजाब भी कहा जाता है। और दोस्तों 2 एंजाइम उपस्थित होते हैं। वो 2 एंजाइम कौन कौन से हैं वो भी आप देख लीजिए। एक तो है पेप्सिनोजन, एक तो है दोस्तों पेप्सिनोजन, और एक है दोस्तों मैं नीचे लिख देता हूं, एक है प्रोरेनिन। एक कौन सा है दोस्तों, प्रोरेनिन है। दोस्तों इस पेप्सिन एंजाइम को क्या करता है, जो हमारा HCl होता है ये पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों। इस पेप्सिनोजन जो एंजाइम होता है दोस्तों, जो आमाशय में उपस्थित होता है, इसको तो निष्क्रिय कर देता है HCl एंजाइम, और दोस्तों पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय बना देता है। उसी तरीके से दोस्तों जो प्रोरेनिन एंजाइम है दोस्तों, इसे HCl क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है। और दोस्तों कौन सा एंजाइम बना लेता है दोस्तों, रेनिन एंजाइम बना लेता है। आपको पता है प्रोटीन को पेप्सिन पेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों रेनिन एंजाइम का भी उपयोग किया जाता है। बात क्लियर है। तो दोस्तों मैं कह रहा था, हम क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। आमाशय में अंदर की तरफ उत्तकों से एक बनी परत होती है दोस्तों, जिसे जठर ग्रंथि कहा जाता है। और इस ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है दोस्तों, तो मेरे भाइयों इस ग्रंथि से निकलता है जठर रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है दोस्तों, जठर रस निकलता है। बात क्लियर है। पित्तरस दोस्तों, पित्तरस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पित्तरस का जो निर्माण होता है दोस्तों, मैं वापस बता देता हूँ। पित्तरस का जो निर्माण होता है दोस्तों, ये होता है यकृत में, यकृत में। और दोस्तों जमा होता है वो होता है पित्ताशय में। कहाँ पे जाके जमा होता है दोस्तों, पित्ताशय में जमा होता है। और दोस्तों कार्य करता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जाकर के दोस्तों यह कार्य करता है। यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों। अग्नाशय रस अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज और बता देता हूँ दोस्तों। अभी मैंने बताया कि जठर रस में क्या क्या उपस्थित होता है मेरे भाइयों। तो मैंने बताया आपको कि एक तो वाटर उपस्थित होता है, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसके अलावा दोस्तों एंजाइम उपस्थित होते हैं। दोस्तों जठर ग्रंथि में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। आप गौर से सुनना, वो 2 प्रकार की कोशिका कौन कौन सी है। एक तो है पेराइटल कोशिका और एक है दोस्तों चीप कोशिका। दोस्तों जो पेराइटल कोशिका होती है ये तो करती है HCl का निर्माण, ये तो करती है। पेराइटल जो कोशिका होती है
जो पेराइटल कोशिका होती है दोस्तों, ये पेराइटल कोशिका किसका निर्माण करती है दोस्तों? ये पेराइटल कोशिका करती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती है। जबकि जो दो एंजाइम होते हैं दोस्तों हमारे, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, इस एंजाइम का जो निर्माण करती है दोस्तों वो करती है चीप कोशिका, चीप सेल्स। कौन सी सेल्स करती है दोस्तों? चीप सेल्स करती है दोस्तों। इसे हिंदी में भी चीप सेल्स ही कहा जाता है, चीप कोशिका कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, आमाशय के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है दोस्तों, इसका निर्माण कौन सी कोशिका करती है दोस्तों? तो ये पेराइटल कोशिका करती है दोस्तों। ये पेराइटल कोशिका कहाँ उपस्थित होती है? तो जठर ग्रंथियों में ये पेराइटल कोशिका उपस्थित होती है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों एंजाइम की बात की जाए, जो कि दोस्तों दो प्रकार के एंजाइम थे आमाशय के अंदर, एक तो था पेप्सिनोजन, एक था दोस्तों प्रोरेनिन। ये दोस्तों दोनों ही एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों, ये आमाशय के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों जठर ग्रंथि से दोस्तों एक कोशिका का निर्माण, एक जठर ग्रंथि में एक कोशिका पाई जाती है, वो है दोस्तों चिप सेल्स। कौन सी कोशिका है? चिप सेल्स है। और ये चिप सेल्स किसका निर्माण करती है दोस्तों? इन एंजाइमों का निर्माण करती है। तो दोस्तों इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जठर रस के निर्माण में सहायक होता है, जठर रस के निर्माण में सहायक होता है वाटर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी HCl, ऑप्शन नंबर सी एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों जो जठर रस होता है दोस्तों, जठर रस के निर्माण में सहायक होता है वो होता है दोस्तों उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जठर रस के निर्माण में जो सहायक होता है दोस्तों, वाटर भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है, एंजाइम भी होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिए दोस्तों। एक महत्वपूर्ण तथ्य हो रहा है वो और बता देता हूं दोस्तों। इस आमाशय टॉपिक से दोस्तों जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में, उससे भी बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। आपने बताया, अभी मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाई थी दोस्तों आमाशय की कुछ इस तरीके से, जो कि यहाँ पर भोजन नली होती है, और ये वाला दोस्तों वाला कार्डियक होता है, और ये बीच वाला फंडिक होता है, और जो पाइलोरिक वाला नीचे वाला भाग होता है। पाइलोरिक वाला दोस्तों नीचे वाला भाग होता है। जैसे ये वाला भाग पाइलोरिक है, ये फंडिक है, और ये कार्डियक है। बात क्लियर है दोस्तों? ये चीज मैंने बताई। मैंने एक और चीज बताई कि आमाशय के अंदर होता क्या है दोस्तों? HCl होता है। क्या होता है दोस्तों? HCl होता है। और HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है, और दोस्तों इसे साधारण भाषा में तेजाब भी कहा जाता है। तो आप यूँ कहोगे कि इस जो तेजाब हमारे पेट के अंदर होती है, क्या आमाशय को चोट नहीं पहुंचाती, या आमाशय को कुछ हानि नहीं पहुंचाती है? दोस्तों होता क्या है, इसकी जो दीवारें होती है आमाशय की दोस्तों, जो दीवारें होती है, ये वाली जो दीवारें होती है दोस्तों, इन दीवारों पे होता क्या है दोस्तों? इन दीवारों पर एक परत पाई जाती है दोस्तों। इस दीवारों पर दोस्तों एक परत पाई जाती है दोस्तों, और उस परत का नाम है श्लेष्मा कोशिका की परत पाई जाती है। इस श्लेष्मा कोशिका की परत से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है दोस्तों। ये क्या करता है? ये HCl को, इस तेजाब के प्रभाव को कम करता है, इस HCl के प्रभाव को कम करता है, इस तेजाब के प्रभाव को कम करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि HCl के प्रभाव को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो HCl के प्रभाव को कम करने के लिए श्लेष्मा कोशिका से, श्लेष्मा जो कोशिका की जो परत होती है उससे दोस्तों एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है दोस्तों। एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वो क्या करता है दोस्तों? इस तेजाब के, HCl के प्रभाव को कम करता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।